हेलो एवरीवन, मैं निधि और स्वागत है आप सभी का टीचिंग टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेसन प्लान बनाएंगे 9th क्लास के लिए। फिजिकल साइंस का ये लेसन प्लान होगा और इसमें स्किल है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो आप 7th से लेकर 9th क्लास तक किसी भी क्लास के लिए ये जो टॉपिक है पदार्थों में परिवर्तन, इसका लेसन प्लान बना सकते हैं। तो लेसन प्लान आपको पता है कैसे बनाते हैं। विषय वस्तु सबसे पहला कॉलम रहेगा, उसके बाद छात्र अध्यापिका कार्यकलाप, छात्र कार्यकलाप, श्यामपट्ट लेखन और लास्ट में आप कौशल घटकों का यूज़ करेंगे, लिखेंगे उनको। तो लेसन प्लान कैसे स्टार्ट करेंगे, आप गुड मॉर्निंग करेंगे बच्चों से, उनके प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए उनसे 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे और लास्ट क्वेश्चन तक आते आते बच्चा जो है जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेट कर पाएगा। इस तरह से आप लास्ट क्वेश्चन पुट करेंगे। उसके बाद अपने कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए, अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए आप अपने जो भी टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे हमने पदार्थों में परिवर्तन टॉपिक है तो आप उसके बारे में बच्चे को बताएंगे किस तरह से। और उसके बाद आप बच्चे से बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपने पहले पढ़ाया उसको रिवाइज करवाने के लिए आप बच्चे से बीच में क्वेश्चनिंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने भौतिक परिवर्तन लिखा है। भौतिक परिवर्तनों के बारे में बच्चे को उसकी डेफिनेशन बताएंगे, कुछ एक उदाहरणों सहित बच्चे को समझाएंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप एक ब्लैक चार्ट लगाकर उसके ऊपर जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क का काम रहेगा वो सारा लिख देंगे। और कौशल घटकों में आपने जो भी कंपोनेंट यूज़ किए हैं उनको बिल्कुल वहीं पे लिख दीजिए, जहाँ पे वो कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं उसके सामने उन कंपोनेंट को लिख दीजिए। ये स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, तो रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड कंपोनेंट का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए भौतिक परिवर्तनों के बारे में यहाँ पे बताया है। उसके बाद आपने जैसे ये अपना कंटेंट एक्सप्लेन किया तो उसके बाद एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं बच्चे से। तो एक क्वेश्चन करेंगे तो सभी छात्र उसका आंसर देंगे, या किसी एक स्पेसिफिक बच्चे से भी आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे का रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद आप अपने जो कंटेंट है उसको आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद आप अपने जैसे हम रासायनिक परिवर्तन पढ़ाएंगे तो वो आप लिखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे हमने कंपोनेंट का यूज़ कर लिया, जितने भी कंपोनेंट है, और हमने यहाँ पे लगाया है मिनिएचर। तो आपको पता है कि बीएड में या फिर जेबीटी में हम मिनिएचर का यूज़ करते हैं, लेसन प्लान में भी, है ना, बच्चों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो देखिए पदार्थ में परिवर्तन हमने यहाँ पे मिनिएचर लगाया है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों को आप इस तरह से अलग अलग बता सकते हैं बच्चे को। और चार्ट भी आप बना सकते हैं इसी तरह से जैसे हमने ये मिनिएचर बनाया है। देखिए यहाँ पे अब हमने रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बच्चे को बताया है। और रासायनिक परिवर्तनों की डेफिनेशन लिखेंगे, उनके उदाहरण लिखेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आपने ब्लैक चार्ट में एक डेफिनेशन लिख देनी है बच्चों को और उदाहरण लिख देने हैं। जो आपने ब्लैक बोर्ड वर्क है उसमें आपने इस तरह से अपना ब्लैक बोर्ड वर्क कंप्लीट करना है। और उसके बाद फिर से वही क्वेश्चनिंग करनी है आपने बच्चे से। और जो कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं उन कंपोनेंट को आपने लिख देना है। यहाँ पे 2 कंपोनेंट का यूज़ हुआ है, जैसे यूज़ ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल एक्शन और रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग पीपल्स रिस्पॉन्स। इस तरह से 2 कंपोनेंट का यूज़ किया तो दोनों हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। और लास्ट में आप अपने जो भी आपने पढ़ाया उसको कंक्लूड कर देंगे और आपका लेसन प्लान ऐसे कंप्लीट हो जाता है। और सबसे लास्ट में हम जैसे लेसन प्लान ख़त्म हो जाते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। जो बीएड में बच्चे करते हैं ना, वो लास्ट में एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं जिसमें हमने जो भी कंपोनेंट का यूज़ किया रहता है ना वो सारे लिख देते हैं। जैसे हमने स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड 5 कंपोनेंट का यूज़ किया है तो हमने पाँचों कंपोनेंट को यहाँ पे लिख दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पे बीएड के फिजिकल साइंस, टीचिंग साइंस से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और आपको पीआरटी के सभी सब्जेक्ट के लेसन प्लान की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप एचपी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जेबीटी कमीशन स्पेसिफिक का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो भी प्लेलिस्ट चैनल में मिल जाएगी। आप उसे चेकआउट कीजिए।